देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भाजपा सरकारों ने मानिए ये ठान ली हो कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कान नहीं ऐंठेगा तब तक इनका एक्शन शुरू नहीं होगा। योगी सरकार का भी कुछ ऐसा ही हाल है और आज से नहीं है, काफी समय से है। हालांकि अगर बुलडोजर चलाना हो तो बिना अदालत की इजाजत के बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट जब ये कह दे कि भाई धर्म के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षक, इनको सबक सिखाइए, तो उस मामले में कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, उस मामले में चुप्पी साध ली जाती है। मगर क्यों? क्योंकि मामला मुस्लिम बच्चे से जुड़ा, इसलिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फिर एक बार फटकार लगाई है, तगड़ी फटकार लगाई है। वजह क्या है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। भाजपा सरकारों पर जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सुनाया नहीं जाएगा ना, तब तक ये नहीं मानेंगे। कुछ ऐसा ही कहा है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बच्चे की पिटाई वाले केस में दोस्तों यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उस बच्चे की काउंसलिंग कराने का आदेश जो है दोस्तों यूपी सरकार को दिया था, जिस बच्चे को टीचर ने बाकी बच्चों से पिटवाया था। पूरा मामला आगे फिर एक बार आपको याद दिलाऊंगी, रिकॉल करवाऊंगी। उससे पहले सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोस्तों पीड़ित बच्चे की यूपी सरकार की ओर से काउंसलिंग न कराए जाने पर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस एएस ओक और पंकज मित्तल इनकी बेंच थी, जिन्होंने कोर्ट कहीं ना कहीं इन्होंने आदेश दिया था कि सरकार जो है वो कुछ नहीं करेगी जब तक कोर्ट नहीं कहेगा। 25 सितंबर को आदेश दिया गया था और अभी तक उस पर पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से निराशा है सुप्रीम कोर्ट को। इतनी देरी के बाद छात्र की काउंसलिंग कराने का कोई मकसद पूरा होगा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि जब तक हम आदेश नहीं देंगे वो कुछ नहीं करेंगे। आपको स्टैंड लेना होगा कि आप कुछ करेंगे या सिर्फ और सिर्फ अपनी साख आप बचाना चाहते हैं। हमने 25 सितंबर को आदेश दिया था, अगर आपके राज्य में स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो अब 3 महीने बाद एक्सपर्ट काउंसलिंग का क्या मतलब है? यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि अब उस बच्चे का क्या, जिसका मानसिक संतुलन आप लोगों ने बिगाड़ दिया। घटना में शामिल किसी भी बच्चे की काउंसलिंग नहीं की गई, इसलिए कोर्ट ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से काउंसलिंग के तरीके का सुझाव देने के लिए कहा है। और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये पूरा मामला क्या था, आप ध्यान से सुनिएगा। टीचर तृप्ता त्यागी, इन मैडम पर आरोप था कि उन्होंने एक मुस्लिम छात्र के धर्म का हवाला देते हुए छात्र को क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाया था। टीचर पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम बच्चों के बारे में अपमानजनक बातें की थी। वीडियो सामने आया था दोस्तों, और वीडियो के सामने आने के बाद तृप्ता त्यागी ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी थी। कहा था कि उन्होंने छात्रों से अपने मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा था, लेकिन उसके पीछे उनका कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं था। उन्होंने इसलिए नहीं चाटा पड़वाया कि वो बच्चा मुस्लिम था। मामला मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में टीचर द्वारा क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से थप्पड़ लगवाने का दोस्तों था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हुआ था, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था। टीचर ने बच्चे के धर्म का हवाला देते हुए दूसरे बच्चों से उसको पिटवाया था। वो जो बच्चा था, जब मीडिया में उसका बयान लिया गया तो उसने ये कहा सीधे तौर पर कि टीचर ने तकरीबन 1 से 2 घंटे तक उसके साथ वही किया जो कि वीडियो में दिख रहा है। यानी बच्चे आते रहे, छोटे बच्चे को थप्पड़ मारते रहे। ये दोनों बच्चों के लिए एक गलत आप कह सकते हैं माहौल था। वो बच्चा भी जिसको पिटवाया गया और वो बच्चा भी जिनसे पिटवाया गया, क्योंकि आगे जाकर अगर वो यही सीखेंगे तो वो आगे जाकर यही करेंगे दूसरी जगह भी, कि जाओ और मारो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में वो छोटा बच्चा टीचर के बगल में खड़े होकर रोता हुआ बिलखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टीचर उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो बच्चों को बुलाकर बोलती है कि तुम इसको जोर से क्यों नहीं मारते हो, तुम जोर से मारो इसे। और फिर बच्चे आते हैं, एक एक करके उस छोटे बच्चे को थप्पड़ लगाते चले जाते हैं। ये हाल है यूपी में टीचर्स का। स्कूल को बंद नहीं किया गया है, जितना मेरे ज्ञान में है बात, अभी तक बंद नहीं किया गया है। टीचर पर भी कोई खासा कार्यवाही हुई नहीं है, टीचर भी त्यागी जी हैं,
तो शायद कार्यवाही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप भली भांति जानते हैं। स्कूल बंद क्यों नहीं किया जाएगा? बताया गया स्कूल का नाम नेहा पब्लिक स्कूल। अगर मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों तो आप मुझे कमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं। नेहा पब्लिक स्कूल उसका नाम बताया गया था, वो प्राइवेट स्कूल बताया गया उसको। और उसका कोई सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स इस तरीके की हरकतें करते हैं और उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस पूरे मामले की सुनवाई की थी तो यही सवाल उठाया था कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, और अभी भी इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सवाल ये जो है उठाया गया था दोस्तों। हालांकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के कानों पर जूं रेंगने नहीं वाली है, मगर फिलहाल इंतजार कर लेते हैं। योगी जी खुद कहते हैं कि अदालत के फैसले का बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसा सम्मान अगर है तो फिर अपमान किसको कहा जाए, अवमानना किसको कहा जाए? आपको याद होगा, याद नहीं तो थोड़े समय पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक बयान दिया है, बहुत जरूरी बयान दिया है। उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश या फिर फैसले का सम्मान नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनादर के तौर पर और अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। तो क्या यहां योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं की? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।